आज के इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो एक बम्पर जो वैकेंसी आई है आप लोगों के सामने, उसकी मैं चर्चा करूंगा और एक एक चीज़ों के डिटेल्स में आप सभी के सामने रखूंगा। और साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसके इंतज़ार होंगे इस बहुत बड़े वैकेंसी का। तो चलिए मैं इस पर थोड़ा चर्चा करता हूं कि कौन सी वैकेंसी आया है। एक बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग के द्वारा जो है वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए जो है कुछ वैकेंसी आई है। वैकेंसी की जो संख्या अभी है वो 1275 जो है वो वैकेंसी है। जैसे कि और नेक्स्ट इसके अगले 2024 में जो है वो 2000 वैकेंसी आने वाली है। इन सब के बारे में आप लोग किसी भारत के कोई भी नागरिक हो तो वो सभी भर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे बिहार के बच्चे ही ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर वो भरते हैं तो उन्हें सिर्फ जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बातें, अगर बिहार के भी बच्चे अगर अपनी आरक्षण जो भी मिला है जिस चीज़ में भी होंगे, जैसे EWS में होंगे, OBC में होंगे या फिर वो SC और ST में होंगे, अगर उन्होंने आरक्षण से रिलेटेड कुछ डिटेल्स नहीं डाले हैं तो उन्हें भी ये जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो है आपका कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक क्या होगा इस फॉर्म के अंतर्गत, शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक होनी चाहिए या स्नातक के समकक्ष जो हैं वो होनी चाहिए। जैसे समकक्ष की बातें करें तो अगर आपके सब जो है वो अगर आपने बीटेक किया है या फिर अन्य कोई भी कोर्स किया है तो आप लोग कर सकते हैं। बैचलर होनी चाहिए। उम्र सीमा की लेकिन 1/8 तक 2023 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें अपेइंग वाला कोई मौका नहीं है। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करेंगे कि उम्र सीमा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और कितनी होनी, मिनिमम कितना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्र सीमा 1/8/2023 तक आपकी उम्र सीमा मिनिमम न्यूनतम 20 वर्ष हो जानी चाहिए। 1/8/2023 तक ध्यान रखिएगा 20 वर्ष। और अधिकतम जो होनी चाहिए वो जनरल में अगर आप हैं, सामान्य वर्ग में हैं तो आपकी 37 वर्ष। वहीं अगर आप जनरल में हैं और महिला हैं तो आपके लिए 3 वर्षों का छूट है। 40 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर बात करें तो जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया या SC ST ये सब सारे हो गए। तो अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वे लोग 40 वर्षों तक भर सकते हैं, महिला हो कि पुरुष हो। लेकिन अगर वहीं पर मैं बात करूं कि जो SC ST की बात करूं, मैं वहाँ पे पिछड़ा वर्ग था, OBC थे। और SC ST की बात करें तो वे लोग 42 वर्षों तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों, ओके। और थर्ड जेंडर वाले जो होंगे वो भी 42 वर्षों तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारे आपके जो छूट थे कुछ, और मतलब जो भी चीज़ें थी कैटेगरियाँ। अगर आप सामान्य में हैं और OBC में हैं, मतलब पिछड़ा वर्ग के अगर पुरुष हैं तो आपकी हाइट 165 मिनिमम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन 165 आपके मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो फिर मैंने वहाँ पे बातें किया पिछड़ा वर्ग और सामान्य, ये दोनों को 165। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बातें करेंगे तो 160 सेंटीमीटर ही दिया गया है। और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पुरुष या महिला हैं तो फिर आपके लिए, महिला नहीं पुरुष, सिर्फ पुरुष 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बातें किया जाए कि सभी वर्गों की, अगर किसी में भी है, जनरल में है या फिर OBC है या SC ST है, किसी भी वर्ग में है, ठीक है, तो आप किसी भी महिला अगर हैं तो उनको मात ही साथ जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय में आपके जो बिना फुलाए, जो पुरुष के लिए बात कर रहा हूँ, बिना फुलाए जो आपकी सीना है वो कितना होना चाहिए बिना फुलाए, आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं फुला करके 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को जो है वो फुलाना पड़ेगा, सांस ऊपर की ओर लेकर के, ठीक है। तो 86 सेंटीमीटर लगभग करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनको 79 बिना फुलाए और फुला करके उनको 84 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। और महिला को जो है वो सीना से संबंधित कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है।
वज़न की बात करें तो सभी महिला उम्मीदवारों की मिनिमम जो है वो 48 kg की होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, अब मेन टॉपिक पे बात करेंगे और वो है आपका लिखित परीक्षा, लिखित प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहली बात तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा आप सभी को बता दूं, पहला चरण, ये 2 चरणों में पहले आपसे परीक्षा ली जाएगी और प्रथम चरण जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी जो 200 अंकों की होगी और 200 अंकों की होगी, जिसमें कुल जो संख्या होगी क्वेश्चनों का वो 100 होंगे और पर क्वेश्चन आपके जो मिलेंगे वो आपके 2 अंकों के होंगे, 200 अंक। 100 क्वेश्चन होंगे तो 200 टोटल अंक होंगे और आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 200 अंकों के आपके परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपके लिए परीक्षा के जो टाइमिंग दिया गया है वो 2 घंटों का दिया गया है, ध्यान रखें। और इसमें मिनिमम 30% जो है वो कम से कम अंक आनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, मिनिमम क्वालिफाइड जो मार्क हैं। इसके अलावा अगर द्वितीय चरण की मैं बात करूं तो द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी, इसके बाद इसमें से जो प्रथम प्रारंभिक परीक्षा देंगे उसमें से जो भी स्टूडेंट होंगे उसके 20 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसको फिर सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए उसको भेजा जाएगा। उसके लिए भी उनको 200 अंकों का परीक्षा देना पड़ेगा का सामान्य हिंदी का, ठीक है। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ओके। और उसमें आपको 30% मिनिमम लानी होगी। 2 घंटे का आपका एक हिंदी का पेपर होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें दूसरा जो परीक्षा होगा उसमें 2 परीक्षाएं होंगी, उसमें सेकंड मुख्य परीक्षा में, ठीक है। अगर आपने हिंदी में 30% नहीं ला पाया तो आप अयोग्य घोषित होंगे। द्वितीय अगर बात करें तो उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों का परीक्षा होगा, उसके लिए भी आपको 2 घंटे के समय देना पड़ेगा। मतलब आपके लिए मैं बात करूं तो मुख्य परीक्षा जो है वो 4 घंटों के होंगे एग्ज़ाम, और इससे रिलेटेड मैंने बात किया 100 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, उसमें आपको 30% लाना आवश्यक है। लेकिन द्वितीय और इसमें भी आपको 1 कट जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एक तृतीय चरण की बात करेंगे, जिसमें आपको शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या होगा, इसके रिलेटेड मैं बात कर दूं आपको। सभी सामान्य वर्ग के लोगों को आपको 1 पॉइंट सभी के लिए है, ठीक है। दौड़ में आपको सबको सेम करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और जितने भी पुरुष होंगे वो सभी को 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर उनको दौड़ लगाना पड़ेगा और इसके लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप जितने सभी अगर कोटि महिलाओं की बात करें तो मात्र 1 किलोमीटर का है और 6 मिनट का इनको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए अगर बात करें तो 4 फीट उनको जो है, जो भी कोटि के पुरुष होंगे उनको 4 फीट जो है उनको छलांग कूदना होगा, हाई जंप होगा, ठीक है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो 3 फीट उनको कूदना पड़ेगा। अगर लंबी कूद की बात करें, लंबी कूद भी है इसमें, ठीक है। तो सभी कोटि के जो पुरुष है उनको 12 फीट उनको कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आप सभी को, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन सभी कोटि के जो महिला हैं उनको 9 फीट जो है वो आपको कूदना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी। उसके बाद आपको एक गोला फेंक भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सभी पुरुष को जो है वो 16 पाउंड का होगा जो गोला, जो आपको 16 फीट के आसपास जो है वो फेंकना होगा। और उसके बाद महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा, जिसे उनको 10 फीट फेंकना होगा मिनिमम। तो ये सारी बातें थी। अब मेधा सूची जो बनेगा उसके रिलेटेड मैं बात करूं तो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, ओके। तो ये सारी डिटेल्स आपको मतलब मुख्य परीक्षा के आधार पर ही जो है, और ये फिजिकल वाला आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया और स्क्रीन पर भी मैं आप सभी को लगा दूंगा कि कितना क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लें और साथ ही साथ क्या क्या पढ़ना है इन सब के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए आप लोग लग जाइए बिहार दरोगा के एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। उनका इन्फॉर्मेशन मैंने A to Z जो है इस वीडियो में डाला है। साथ ही साथ कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से बुकों से अध्ययन करना स्टार्ट करें, उसके बारे में मैं जस्ट आपको सेकेंड वीडियो में डालता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।